और कोई बात सनातन के लिए जिससे आप मंदिर से आप जुड़े, किस मेरा तो भाव सबसे यही है, हाथ जोड़ के नव निवेदन है मैं करता हूँ कि कहीं पे भी आप जाएं, पहले तो उस पर्यटक स्थल ना कहें, धार्मिक स्थल ही बोलें। हाँ, आजकल जैसे चले जाते हैं वैष्णो देवी जल्द जाते हैं तो वो भी हाँ टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। जी जी जी। केदारनाथ आजकल जब बाबा हाँ दर्शन करने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के, तो वहाँ भी तो एक उसको तरीके हम लोग ये कहते हैं कि उसको पर्यटक स्थल ना कह के हम ये कहें कि हम फलाने मंदिर जा रहे से मंदिर जा रहे हैं, मठ जा रहे हैं, मठ जा रहे हैं। क्योंकि आज हम लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे लोग इंग्लिश ज़्यादा पढ़ गए हैं हैं। तो वो इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करते हैं, हिंदी का तो नाम ही नहीं है। हम कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, पहले हिंदी का ही तो वो कर लो मंथन, तभी तो हिंदूवादी बनेंगे हम। अगर हम इस वृक्ष के हरे भरे के नीचे बैठे हैं, अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं कहते कि उस जगह पे बैठ के अच्छी वो नहीं आएगी। चबूतरा ही होता, ये पेड़ नहीं होता तो आप नहीं कहते। तो मेरा मानना कहना ये है कि वृक्ष भी लगाएं और मठ ही बोलें। किसी भी देवालय पे जाएं, देवालय का मतलब मंदिर, देवालय का मतलब ये नहीं है कि मस्जिद कह दो गया, मंदिर जा रहे हैं। चर्च गुरुद्वारे हमारे धर्म में है ही नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन आस्था उनकी जो मोमडन है, जो आस्था उनकी उनसे है, हम उनकी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचते। सनातन मूल था, मूल है और सनातन ही वही रहेगा। अगर हमने पेड़ अजगर ये बरका लगाया है तो बरी का नहीं होगा, वो बरका ही रहेगा। सबसे पहले जो मनुष्य जिस रूप में हम पैदा होते हैं वैसे ही मोमडन होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं और तुम्हारे सभी तरह के धर्म तो हमारे यहाँ पे बटा है और हम लोगों ने बांटा है। ईश्वर सबका एक है। भोले बाबा कह दो तो सब आ गए उसमें, और तुम अलग अलग बांटना चाहो, नाम से लेना चाहो कि साहब ये बबलू को फलानो छोरा है, कि जो बबलू को फलानो छोरा है, कि जो बबलू की छोरी है, तो ये हम लोग नाम से बांट देते। नाम तो है ही नहीं। नाम तो किसने रखा है? हम आपने, ब्राह्मणों ने तगा बांधा, साहब फलाने का नाम जा अक्षर पे निकलो। अब तुम कोई भी अच्छा नाम चाहो, पहले नाम किस पे रखते थे? देवी देवताओं के नाम पे। आज हम किसके नाम पे रख रहे हैं? फिल्मी दुनिया के नाम। तो पहले हमें वो नाम लेने चाहिए जो था। हिरण्याकश्यप के पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। तो प्रहलाद साधारण नाम ही तो था, लेकिन उसने नाम किसका बजा था? नारायण। नारायण। अब हम अगर नारायण के नाम को भजते हैं तो हो सकता है कहीं होके हमें नारायण मिल भी जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मिल तो जाएंगे ही। हम उनके चरण वंदना नहीं करेंगे, उनसे अगर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन भेंट वार्ता तो हो ही जाएगी किसी भी रूप में हो। तो हमें बच्चों के नाम भी देवी देवताओं के नाम से ही रखने चाहिए। जी, बाबा के बाबा भैरव के बड़े स्वरूप है। यहाँ कौन सा, कितने प्रकार के स्वरूप माने गए हैं हमारे शास्त्रों में, और यहाँ कौन सा स्वरूप विराजमान है? ये देखिए साहब, पहले तो ये बामन भैरव हैं जी। अपने इतिहास में। हमारे जो बाबा हैं ये गोरल भैरवनाथ हैं। गोरल भैरवनाथ। इसके बाद आप जाएंगे आनंदी भैरव हैं। जी। वैसे इनको साहब बोला गया है। ये गोरल साहब हैं, वो आनंदी साहब हैं, और लाट भैरव हैं जयपुर हाउस में, उनको लाट साहब बोलते हैं। अब लाट भैरव कह देते हैं, वैसे लाट साहब ही बोलते हैं। ताजगंज में वो काल साहब हैं, इनको साहब के भी नाम से बोला गया है, क्योंकि साहब यूं है कि ये क्षेत्रपति हैं, अपने अपने क्षेत्रों को कवर करे बैठे हैं। हम कोतवाल कह देते हैं जी। ये कुबेर भी हैं। कुबेर भी। ये भगवान शिव के रुद्र अवतार है जी, 5वें रुद्र अवतार बोले। एक गुलामी का बहुत बड़ा कालखंड बीता है जी। हम ब्रज में हैं और ब्रज में भी आगरा में हैं, दक्षिण द्वार है ये। क्या यहाँ जो विदेशी आक्रांता है, बहुत बड़ा गुलामी का कालखंड यहाँ बीता। इस मठ पे, मंदिर पे उन्होंने किसी प्रकार का कोई आक्रमण, जैसा आपने बताया औरंगजेब ने आया भी तो वो प्रयत्न नहीं कर पाया। आज कोई ऐसे निशान कहीं यहाँ आसपास आपको दिखते हैं मठ या मंदिर के आसपास, या वो असफल ही हो गया पूर्णतः और वापस चला गया? नहीं, वो जो औरंगजेब था यहाँ से दाऊजी जा रहे थे। दाऊजी का मंदिर फेमस था जी, बलदाऊजी का। जी जी जी। जमुना पार होते ही 21 किलोमीटर बताते हैं। बिल्कुल। और नाप भी लो तो 21-22 ही बैठ जाएगा बस। तो उसको 6 महीने हो गए सेना को जाते जाते। अच्छा।
लेकिन वो असफल रहा, पहुंच ही नहीं पाया। पहुंच नहीं पाई सेना। ये बाबा की कृपा रही। लोगों से पूछते हैं कि दाऊ जी का मंदिर कितना है, कि बस आ गया पास में ही। ऐसा इतिहास में ये चीज नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे पूर्वज बता के चले गए। तो आपकी 6 महीने तक जनता उनकी चली रही, चलते चलते वो पहुंच ही नहीं पाए, और वो ज्यादा दूर भी नहीं थे। जी तो दूरी किसने करी? दाऊ जी महाराज। दाऊ जी। बलदाऊ महाराज ने उनको इतनी दूर फेंक दिया कि वो जितने चलते उतने ही और पीछे पहुंच जाते। और यहाँ तो वो हिम्मत कर ही नहीं पाए बाबा के यहाँ तो मैंने आपको बताया है कि वो जितनी भी उसने हिम्मत करी वो सब वो निष्फल रही। बाबा ने उसको अपना चमत्कार भी दिखाया, और चमत्कार के साथ साथ वो मठ भी बनवा के गया था। उस मठ को तोड़वा के राजनारायण अंजना टाकीज वालों के पिताजी मोहन के थे, राजनारायण जी। उन्होंने हमारे बाबा मंदिर में पूजा करा रहे थे मेले पे, तो लाइन लगती थी जी। जैसे आज बड़े बड़े जो घाटू श्याम चले जाओ, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ लाइन लग जाती है। लाइन क्या, वो सिस्टम होता है, अगर सिस्टम में चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और सिस्टम को तोड़ के चलेंगे तो हो सकता है जल्दी भी पहुंच जाए या बहुत पीछे रह जाए, दोनों ही चीज़ें। तो उनसे कहा कि लोग बागों ने उनको आगे करके 2 लोगों को पीछे अपनी अकड़ में पीछे कर दिया। वो दर्शन करने गए, बाबा ने उनसे कहा, बोले बाबा वो लाला जी, इस लाइन में जितने भी लोग खड़े हैं दर्शन के लिए, वो सब आस्थावान है, और आपसे ज़्यादा आस्था है उनके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये लाइन में जितने भी खड़े हैं सब आज के दिन राजनारायण है जी। राजनारायण मतलब उनका नाम जी। तुमसे ज़्यादा बड़े पैसे वाले, और तुमसे भी ज़्यादा उम्मीदें हैं इनकी भगवान से। तो आप अपने पैसे को इतना मत उछालो कि आप बाबा की नज़र में भी गिर जाओ। तो वो निकल के गया बाहर, लाइन में लगा, लाइन में लग के दर्शन करे उसने। तो दर्शन करते में उसने कहा कि बोले बाबा इस बार की लाइन में लग के दर्शन मैंने करे, अगली बार आपको लाइन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने मार्च के महीने में मेला होता है, फूस के महीने में, दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट में, तो मार्च में उन्होंने काम चालू करवा दिया। मंदिर बना, उनका फ्लोर मिल का काम था, उनकी महंगाई भी बढ़ती चली गई, और आज नाम भी है उनका अंजना टाकीज। उन्होंने एक खेल पे ही बनवा दी थी शब्दों पे कि अगर ऐसे ही देखने वाले हैं, ठीक बात, इस तरीके से ये देखा हुआ है हमारे साथ। जी। अंग्रेजों का कोई ऐसा यहाँ आक्रमण किसी तरीके नहीं, अंग्रेज यहाँ आई नहीं, इस तरफ पहुंची नहीं, उनकी पहुंची नहीं थी यहाँ तक बिल्कुल किसी। अंग्रेजों ने तो वाकई में देखा जाए तो हमारे यूँ कहते हैं कि भारत है ये सोने की चिड़िया बोला जाता था किसी युग में, और आज भी है। भाई हम लोगों को खान पान जो मिल रहा है वो यही इसी पृथ्वी से मिल रहा है जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक बात है। अगर हमारे पास अंग्रेजों के यहाँ से लोड किया हुआ माल आ रहा हो तो हम समझ लें कि साहब अमेरिका से आ रहा है। ये कह सकते हैं कि मुगलों ने क्रूरता की और अंग्रेजों ने सभ्यता का नाश किया। हाँ जी। अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो मेरा मानना एक ये भी है कि अंग्रेज नहीं आते तो आज हम हिंदूवादी नहीं कह पाते। अच्छा। उनका आना भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि आज हम अखंड भारत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन विखंडन भी तो उन्होंने ही किया। वो कुछ भी करा हो, भाई हम गुलामों के उसमें जी रहे थे जी। देश गुलाम था, मुसलमान कितने थे उस टाइम। आज उनकी पट्टिकाएं देखो, आपको जितने भी किले होंगे उन्हीं की मिलेंगी, चाहे वो हम लोगों ने बनवाई थी, पट्टिका उन्हीं की। अगर वो नहीं आते, फूट नहीं डालते अंग्रेज, तो मैं समझता हूँ कि आज भी हम मुसलमानी शासन में ही जी रहे हैं। अच्छा, वहाँ से निकल के आ ही नहीं पाते। फिर वहाँ हमें बोध होना शुरू हुआ कि हम, फिर मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा ना हम लोगों। लेकिन ऐसी समाज अंग्रेजों को बजाने में, जब उन्हें ये लगा कि हमारा तो जो एक छत्र राज चल रहा था उस पर इन लोगों ने फूट डाल दी और अब हम बट गए, अब इनको कैसे खदेड़ा जाए, तो उसमें हम लोग भी तो साथ में थे। बहन जी, हम लोग अभी यात्रा में थे, हमारे महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार एक यात्रा, एक प्रकल्प लेके चले हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब सनातनी भाई भाई, हिंदू भाई भाई। सनातन की ब्रांचेस तो बहुत है, लेकिन हिंदुओं की में भी आजकल जातियाँ बहुत खड़ी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हम लोग हैं कहीं ना कहीं नीचे की तरफ पे। तो क्या एक आप हिंदू समाज को
उस सनातनी समाज को, समस्त सनातनियों को एक संदेश यहाँ से आपके द्वारा, बाबा के द्वारा, ये एकजुट हो जाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, वो नारा उनका बड़ा फेमस भी हो गया कि बटोगे तो कटोगे। सही भी है, आप जितना ज़्यादा बटे रहेंगे, आपस में विखंडित रहेंगे, उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं अलगाव भी आपका दिखेगा, आप उतने ही ज़्यादा भटकाव में भी रहेंगे। क्या एक संदेश आपके माध्यम से? बाबूजी, ये तो जवान का खेल है जी। अगर आप मीठे बनोगे तो आपको सब लोग प्यार भी करेंगे। जी। बच्चे जितने भी मतलब सुंदर होते हैं, या गरीब का बच्चा सुंदर हो और उसकी नोजी निकल रही हो तो आप, और रेत में खेल रहा हो तो आप उसको गोद में उठा लोगे? उठा लोगे? नहीं उठाओगे। नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाओगे? क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा दिखाई दे रहा है। नहीं, ठीक बात है ये तो बिल्कुल। हमें उस गंदे को भी उठाना है, तभी हमारा धर्म सनातन की तरफ जाएगा। और जो गलत विचार हैं लोगों के अंदर चल रहे हैं, आज हम पेपर में पढ़ते हैं या मोबाइल पे फेसबुक पे देखते हैं कि इतने साल की बच्ची और इतने इतने दरिंदों ने ऐसा किया। पहले हम इन चीजों से पलायन करें, इन चीजों को विदा करें, अपनी सोच को बदलें। कुछ नहीं रखा है, ये चमड़े के जहाज है, चमड़े में ही निकल के आए हैं, चमड़े में ही फिर घुस जाएंगे। होना कुछ नहीं है। ऋषि मुनि ये तपस्या करते थे, आज हम कहते हैं कि ऋषि मुनि ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, आज वो मिल रहे हैं जो झोला छाप है, उनने झोली डाल ली, मांग ली और पौआ खरीदा और पिया और छुट्टी। यही चल रहा है। संतों के नाम पे वो एक वो बना रखा उन्होंने, ढिंढोरा। ठीक बात है। भीख तो उससे मांगो ना जो सबको दे रहा है। देने वाला ठाकुर है, उसी से मांग लो। मतलब जात पात की हम लोगों को अपने आपस में मिटाना है पूरी तरीके से। तो वो यही तरीका है, मेरा मानना तो यही है। हमारी जाति तो हिंदू जाति है, हमारी जाति है ही नहीं। अगर हम आप यहाँ पे मीडियाग्राफी का काम कर रहे हैं तो आपको मीडिया वाले ही बोलेंगे। अगर ये पंडिताई का काम कर रहे हैं तो इनको पंडित जी बोल देंगे। हम यहाँ मंदिर पे मेहनतगिरी का काम कर रहे हैं तो आप मेहनत जी बोल दोगे। यही है। लेकिन मरने के बाद फिर वो ये नहीं पता चलता कि ये मेहनत जी थे, कि ये पंडित जी थे, कि ये मीडिया वाले थे। उसमें जो जनता उनसे जुड़ी हुई है वो सब लग जाती है। हमें अपना जो बदलाव लाना है तो बदलाव इसी से ही आएगा। बट ऐसा नहीं है कि हम रैली निकालें और लाखों लोग हमारे साथ हों, और जब हमें लठ पड़े तो वो लाखों की भीड़ दूर खड़े होकर तमाशा देखे। जी बिल्कुल। अगर माला डलवाने के लिए हमें, तो लठ खाने के लिए भी हम ही। बिल्कुल ठीक बात। पहले तो हमारे यहाँ पे अगर कोई घुसपैठी आ रहा है तो आ कैसे रहा है, उसको कहाँ से सूत्र मिल रहा है? कहीं ना कहीं आपस में हमारे बीच में कोई जयचंद बैठे कोई ऐसा हुए है जो वहां पहुंचा रहा है खबर। ठीक है, ये चीजें मिटानी पड़ेगी। मान जी, हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार का भी जो यात्रा संपन्न हुई, उनका एक संकल्प जो यात्रा का था, उसमें से एक संकल्प ये भी था कि माँ यमुना सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री है माँ, और हम लोग यहाँ उसी के निकट बैठे हैं, और आगरा तो पूरा उसी के किनारे बसा हुआ शहर है। बड़ी संपदा है ये, और हम लोग बार बार कहते भी आ रहे हैं इस बात को कि किसी भी शहर की सबसे बड़ी संपदा उसका जल सूत्र होता है। और यहाँ के जल सूत्र कहीं ना कहीं, जब यहाँ माँ अपने आप में साक्षात उपस्थित हैं, तो ये बहुत बड़ा सूत्र स्वयं में हो गई। महाराष्ट्र का एक संकल्प ये भी था कि माँ का जो रूप है, जो यमुनोत्री से चला है, वो उसी तरीके से निर्मल, पवित्र, पावन और निश्चल बन के बीच में जो प्रदूषण होता चला गया वो खत्म हो जाए किसी तरीके से। उसी के निमित्त आजकल हम अपने सनातन धर्म में देखते हैं कि लोगों ने कुछ एक भ्रांतियाँ अपने दिमाग में पाल ली हैं। हम लोग सिर्फ इंडस्ट्री का कचरा नहीं डाल रहे हैं माँ यमुना के अंदर। हमारे घरों में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, फूल पत्तियाँ विखंडित, हमारी जो मूर्तियाँ हो जाती हैं, खंडित हो जाती हैं, वो दिवाली पे पूजन करते हैं, या हवन सामग्रियाँ वगैरह, उसके साथ साथ प्लास्टिक की पॉलिथीन, कप, इनमें बांध के और छोड़ देते, वो भी डाल के छोड़ जाते हैं। तो क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा निदान या विधि या कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे कि एक संदेश पूरे जन समाज तक जाए कि इस तरीके से आप ये ना करके माँ यमुना में न डालकर कहीं और उसका उपयोग करें, और माँ का जो रूप वहाँ से यमुनोत्री से चला है उसको बनाने में अपनी सहभागिता कहीं ना कहीं सुनिश्चित करें? क्या आपके माध्यम से उसमें
बाबूजी आपने भैंस देखी है? जी बिल्कुल। देखी है। तो भैंस, दुधारू जो भैंस होती है वो उसका दूध सफेद होता है, जी भैंस काली होती है, जी ये भी हमने देखा है। कुछ बर्रियां भी होती हैं लेकिन सभी बर्री नहीं होती। जी भैंस काली होती है और जी। दूध उसका सफेद सफेद होता है। या गाय भी सांवली हो, श्यामा नाम की, सांवली देखी तो श्यामा नाम रख दिया, तो वो दूध उनका दोनों का ही पूरा ही होता है। जी। जैसे आप कुर्ता पहने जी वाइट, जी। अगर हम हमारे करने से अगर गंगा जमुना मैया साफ हो जाएं तो फिर गंगा मैया जमुना अपने आप पलायन कर जाएंगी, ठीक है ना। है। दूसरी बात यह है कि हम अपनी गंदगी को उन तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है। पहले हमें अपनी गंदगी अपने पास ही रखनी चाहिए, दूसरे को नहीं देनी चाहिए। ठीक बात। हम वहाँ पे नहाते हैं या वहाँ पे अपना पर्व लेने जाते हैं, जैसे दशहरा है, सोमवार को जब दशमी पड़ जाती है तो दशहरा मानते हैं। सोमवती अमावस्या हो जाती है तो उसको सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। कहाँ जाते हैं हम? हरिद्वार जाते हैं। कहाँ जाते हैं साहब? राजघाट जाते हैं, या गंगा जी के नाम से है, ये तो जमुना जी है, लेकिन लोग यहाँ भी आते हैं। पहले तो हमें अपने जो क्षेत्र की जमुना गंगा मैया हैं, क्षेत्रवादियों को साफ करनी चाहिए, सरकार का काम नहीं है ये। अगर हम उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं तो इस कार्य को वो स्वयं करें। और उतना पैसा उन्होंने जो इसके नाम पे लगा रखा है, मुझे तो कहीं नहीं लगता कि उनका पैसा कहीं दिखाई दे रहा है। जो पुराने घाट काशी में बने हुए हैं वो घाट आज भी दिख रहे हैं, नए घाट उनके कहाँ दिख रहे हैं वो मुझे आप दिखवा दो। या अपने कैलाश पे देख लो, या वहां पे देख लो, रेणुका धाम पे देख लो। हम घाटों के नाम से हम अगर जनता को वो करें तो वो तो गलत है। अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो पैसा भी पैसे के तरीके से लगना चाहिए। इस चीज को बांट दें कि साहब पैसा वहां से, एक हमने न्यूज में पढ़ा था, वो सुना था कि राजीव गांधी कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो सामने वाले के पास चलते चलते 10 पैसे रह जाते हैं। तो वो 90 पैसे कहाँ जाते हैं? उस 90 पैसे की खोज करो, तभी तो हमारे गंगा जमुना मैया के घाट बन पाएंगे। अब 10 पैसे में तो घाट नहीं बनेंगे। अगर ये जो मंत्री लोग हैं जिनको हमने कि खनन मंत्री बना दिया, तो वो खनन करवाने का ही काम है उसका। ये बताओ, खनन रुकवानी चाहिए। मंत्री तो इसीलिए बनाया ना, जितनी जरूरत है उतनी चीज निकाल लो। ये राजस्थान में जो पहाड़ है, जब दिखते हैं कि पहाड़ अब नीचे जा रहे हैं, खोदते खोदते तो फिर उनकी रोक लगा देते हैं। जो ऊपर वाले हैं उनको कटवाते हैं। तो ये चीजें तो रखनी चाहिए। और वहां से खुदाई चल रही है। ये हमारे यहाँ से जमुना जी में से रेतिया जाती है, और रोज के डंपर जा रहे हैं, लेकिन रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप जिससे भी मार्ग से आए होंगे और जाओगे तो आप देख लेना, कटान हो रहा है एक तरीके से बहुत ज्यादा, और ये चीज निकलेगी नहीं, मकान दुकानों में लगेगी नहीं, तो ये फिर और मोटे पहाड़ हो जाएंगे। ठीक बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ये फूल पत्तियों और मूर्तियों के लिए क्या ऐसा विधान? आप अपने घर में उनको इकट्ठा करो जी, इकट्ठा करके माचिस की तीली दिखाओ जी, और उनको राख बनाओ। जी, जैसे हम शमशान घाट में अपनी बॉडी को ले जाते हैं, अपने पूर्वजों की जी, को बिल्कुल मर जाते हैं, उनको ले जाते हैं, तो हम उनके लिए लकड़ी भी ले जाते हैं, कंडे भी ले जाते हैं। ठीक बात है। और उनको हम उसमें अग्निदाग में जला देते हैं। जी भी, नाम हो जाता है अग्निदाग दे दिया। उसमें दाग में फिर वहाँ कितना, भाई हमने देखा है कि इतनी ऊंची ऊंची वो बन जाती हैं लकड़ियों से, कंडों से। फिर वो कितनी रह जाती है जब दूसरे दिन जाते हैं हम, इतनी ऊंची तो नहीं रहती, राख बन जाती है और नेक रह जाती है। उसको उठा के हम किधर कर देते हैं? जमुना जी। और जमुना जी बहते हुए पानी में वो दिखाई भी नहीं देती। तो हमें वो चीज जो खंडित चीज है, खंडित तो पैसा भी हो जाता है, खोटा सिक्का होता है तो उसे फेंक थोड़ी ना देते, उसका भी कोई इंतजाम है। ठीक बात। अगर आपके कैलेंडर, तस्वीर, ये इत्यादि जो चीजें ये खंडित हो गई हैं, तो आप इनको जलाओ, जला के राख बनाओ। माँ में, यमुना में डालने से बचें और प्रभावित करने से बचें अपने आप को। जी कहीं ना कहीं अपने आप प्रदूषण में सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको अगर वहां पे डालना ही है तो मछलियों को चुंगा डालने जाओ, आटे की गोलियां बनाओ, कुछ भी बनाओ और उनको वहां डालने जाओ। जी, अगर ये चीजें डालोगे तो ये
जो कहते हैं नाले नूले जो घरों के हैं, हमारे कैलाश पे से ही नाली जमुना जी में जा रही है, उसको ही रोक के दिखा दे। हम पे तो रुकी नहीं आज तक, कैलाश वालों पे नहीं रुक। इनके लिए पहले पोखर हुआ करती थी जी। किसके लिए? गंदगी के लिए। कि गंदगी में नालियों के जो पानी घरों के निकलते थे वो पोखर में चले जाते थे जी। आज पोखर है ही नहीं, अब जमुना जी पोखर बना रखी है। या तो अगर इनसे हमें बचना है, बचाना है, तो पोखरों का उदाव करवाएं। ये भी सनातन के प्रतीक चिन्ह है हमारे पोखर जी और ये हाँ। सब सारे पुराने पुनरावृत्ति होनी चाहिए इन सारी चीजों की, तभी हम पुरानी अपनी संस्कृति पर, अपनी मूलभूत विचारधारा पे वापस लौट पाएंगे। विकास क्योंकि केवल पाश्चात्य शैली में ही नहीं है, जीवन का एक पथ और पंथ कह लीजिए सनातन भी है और बहुत बड़ा है, विस्तृत है, जिसको समझा पाना ना हमारे बस में था, ना है, ना होगा, क्योंकि ये आदि था, आदि और है, आदि अनंत तक रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आशीष आपका, बाबा का आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को, हमको आज महन जी मिला और एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं ब्रज के उन छुए अनछुए पहलुओं तक पहुंच सकें और हमारी जनता अपने श्रोताओं को सुना सके कि क्या यहाँ के महत्व और महात्म्य हैं, जिसके लिए, जिस माध्यम से वो लोग यहाँ आएँ और जुड़ें और अपने धर्म को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने विचारों से जुड़ें। धन्यवाद, आभार।